भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर तो हम लोग रामनवमी में छुट्टी देते ही हैं और रामनवमी भव्य विस्तार से मनाते ही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी से सीआर लिखवाने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार अपने आप में एक ब्रांड है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत तो लगातार गर्माती ही जा रही है और तमाम बिहार के सियासी गलियारों की गर्माहट से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। मगर उसी बीच अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी अब जेडीयू के सुर बदलने लगे हैं। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने अब बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप मंत्री अशोक चौधरी को सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आ जाएगी पूर्ण बहुमत से, तो पूरा दिन का छुट्टी दे दें, एक हफ्ता का छुट्टी दे दें। क्या? अरे कल का हमको खुद ही नहीं पता, कल हम बचेंगे कि मर जाएंगे। तो हम आगे का क्या कह सकते हैं, किसका कब क्या होगा, हु नोस। बिहार सरकार छुट्टी देगी कि नहीं? आप लोग क्या, भगवान रामनवमी थोड़ी है, प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर तो हम लोग रामनवमी में छुट्टी देते ही हैं और रामनवमी भव्य विस्तार से मनाते ही हैं। हमको किसी से, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी से सीआर लिखवाने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार अपने आप में एक ब्रांड है। चाहे वो पटन देवी का मंदिर हो, चाहे वो सीता जी के उद्भव स्थान का हो, सीतामढ़ी, हर जगह माननीय नेता ने अपने तरीके से उस जगहों के विकास के लिए प्रयास किया है और श्रद्धा के साथ जाते भी। लेकिन साथ साथ इस प्रदेश के जो सूफ़ी लोगों का जो है मज़ार, चाहे वो मखदूम शाह का मज़ार हो, मनेर का बाज़ार हो, मुनीबिया हो, सब जगह माननीय नेता ने उसको भी डेवलप करने का प्रयास किया। चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, हर जगह। क्योंकि हमारे बिहार में हम अपने आप को लोगों को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध को देवत्व प्राप्त हुआ। यहाँ जैन की जन्मभूमि है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है और यहाँ पर सब लोग मोक्ष देने के लिए गया आते हैं, पूरी दुनिया के लोग। तो इतना पवित्र जगह में तो हमें सबको समेट के रखना है ना। हम कोई एक को लेकर नहीं चल सकते हैं जैसे बाकी लोग चल रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, बहुत तैयारी है पूरी तरह से, पूरे, क्योंकि ये 100वां है, शताब्दी वर्ष है कर्पूरी ठाकुर जी की, ठीक है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ पार्टी कर रही है और बहुत भव्यता से, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार इस देश में अति पिछड़ों की बात की थी। पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं और एक बड़ा समाज, लगभग हम समझते हैं 32-35%, जिनकी 36% आबादी है, उनको संगठित करके कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। और उनका कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत से नई चीज़ों को इनिशिएट भी किया था, जिनके पदचिन्हों पर नीतीश जी चल रहे हैं। चाहे वो शराबबंदी हो, अति पिछड़ों को सबल करने का कार्यक्रम हो। तो इसलिए हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे नेता उनको अपना आराध्य मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं, इसीलिए उनके उस शताब्दी वर्ष को बहुत धूमधाम से मनाने की हम लोग की तैयारी। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी को, स्पष्ट रूप से क्या कुछ उन्होंने कहा है, बीजेपी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी के दिलों में भगवान राम है। भाई, किसी के बोलने से थोड़ी हो जाता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।